गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमने आपको जूस हीटर की डिज़ाइन बताई थी पिछले वीडियो में, और एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ था ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, किसने किसने ट्राई किया, करने की किसने कोशिश की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि क्या है, फ़ायदा तभी है जब कुछ अपने आप से भी करेंगे तब। बताने को सब बता दिया जाए, फिर समझ में उसको कुछ आएगा नहीं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो खुद एफर्ट करना होगा। जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ था ये, तो समझ तो आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे कहाँ है। चलिए सलूशन पर आते हैं। सबसे पहले हमने कहा हुआ था कि हीटिंग सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला A=QJ/CT/K∆M। फार्मूला आपको मालूम है, ठीक। QJ सबसे पहले निकालेंगे। TCD मल्टीप्लाइड बाई मिक्स जूस परसेंट केन मल्टीप्लाइड बाई 1000। 22 लिया है, आप 24 ले सकते हैं। किताब में 22 के हिसाब से दिया, आपने 22 कर दिया है। आप यहाँ 24 भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से मीटर क्यूब पर सेकेंड में QJ की वैल्यू आ गई। डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा आई माइनस डेल्टा ओ ln डेल्टा आई डेल्टा ओ। डेल्टा आई क्या है? जो स्टीम का टेम्परेचर है, और इनलेट फिर माइनस स्टीम टेम्परेचर आउटलेट ln दिस। ये दिया हुआ है 112 और 4570। यहाँ से आपकी वैल्यू डेल्टा एम की आ गई 53.19। के का फार्मूला हमने आपको दिया था 60V/1.8 टू द पावर 0.8। सीधे सीधे वैल्यू पुटअप कर दिया 731.097। वेलासिटी ऑफ जूस हमने भी वहाँ बताया हुआ था कि जूस की वेलासिटी 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे ख्याल में यहाँ तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर ऑफ जूस। 70 माइनस 45 से 70 जा रहा था ना, तो 25। क्यूजे देखिए वहाँ पर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए फिर यहाँ पर लिख दिया क्यूजे। यदि हम डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ऊपर वाले में देखिए डेंसिटी हमने हटा दिया है, तो ये केजी पर आवर, ठीक है। और क्यूजे जो यहाँ लिखा ये है वो केजी पर आवर में है, करेक्ट। तो उसकी वैल्यू 13/50 आया हुआ है। इस पे ना कंफ्यूज होइएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है, इसीलिए पहले बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्यूजे आप केजी पर आवर में लिखेंगे। सी की वैल्यू मालूम है, स्पेसिफिक हीट 0.9 किलो कैलोरी पर केजी। केजी में इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए सी की वैल्यू, ठीक है। तो केजी वाला यूज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सबकी वैल्यू मालूम है आपकी 76.52 मीटर स्क्वायर आ गया हीटिंग सरफेस एरिया। क्लियर। चलिए दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या निकालना होता था? टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स। टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स के लिए हमने आपको फार्मूला दिया हुआ था HSA ऑफ जूस हीटर, मतलब हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ जूस हीटर ऑब्लिक हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ वन ट्यूब। तो हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ जूस हीटर आपका ये निकला हुआ है। अब वन ट्यूब का आपको निकालना है। वन ट्यूब के लिए ये फार्मूला दिया हुआ था, पाई डी मीन एल इफेक्टिव। इसमें ट्यूब का इनर डाया और आउटर डाया 42 और 45। टोटल लेंथ 4 से 4.5 मीटर, ठीक है। इस सब आपको हमने डिजाइन में दिया हुआ था। तो एल इफेक्टिव निकालने के लिए क्या था? टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब, जितनी ट्यूब की लेंथ हो, माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ ट्यूब प्लेट माइनस 2 टाइम थिकनेस ऑफ एक्सपांसन अलाउंसेस, ठीक। थिकनेस ऑफ ट्यूब प्लेट 25 mm दिया था, एक्सपांसन अलाउंसेस 2.5 mm। 4 मीटर हमने ले लिया, तो 4000 mm माइनस
25 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2.5 करके आया 3945 mm इक्वल टू 3.945 मीटर एल इफेक्टिव। अब डी मीन कैसे आता है? डी इनर प्लस डी आउटर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये देखिए इनर आपको मालूम है 42 mm, इसको मीटर बदल लिया। आउटर मालूम है 45 mm, मीटर बदल लिया। डिवाइड बाई 2, पाई की जगह 3.14, एल इफेक्टिव आपने निकाला है 3.945 इक्वल टू इतना मीटर स्क्वायर। एक ट्यूब का हीटिंग सरफेस एरिया 0.538 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ ट्यूब कितने हो गए? टोटल हीटिंग सरफेस एरिया आपका कितना है? 76.52 और वन ट्यूब का हीटिंग सरफेस एरिया 0.538 डिवाइड कर दिया 142 नंबर। टोटल नंबर ऑफ ट्यूब 142 आ गया। ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ ट्यूब पर पास। इसके लिए फार्मूला क्या दिया था? π/4 DI² इंटू एन इंटू वी। एन वही होता है नंबर ऑफ ट्यूब पर पास। वेलोसिटी आपको मालूम है 2, DI आपको मालूम 0.042, π/4 यहीं पर है। QJ मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यों? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है ना, इसलिए मीटर क्यूब पर सेकेंड वाला लेंगे यहाँ ना कंफ्यूज होइएगा। मीटर क्यूब पर सेकेंड, वहाँ केजी पर आवर वाला था। ठीक, यहाँ से n इक्वल टू 12 आ गया। नंबर ऑफ पासेस क्या बताया हुआ था? टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ ट्यूब पर पास। 142 नंबर ऑफ ट्यूब आए थे, 12 आया, ये डिवाइड कर दिया लगभग में 12। हमने कहा था ना इवन आएगा। कंपार्टमेंट के लिए टॉप हीटर और बॉटम हीटर ने n/2 + 1 n/2। ठीक, 7 और 6। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सब कुछ वहीं पर दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ ट्यूब आते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ ट्यूब क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ट्यूब पर पास गुणे नंबर ऑफ पासेस। 12 गुणे 12 बराबर 144। देखिए 142 आया था नंबर ऑफ ट्यूब, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ ट्यूब कितने आएंगे? 144। यहाँ से ये निकलता है। ठीक, उसके बाद पांचवा आता है कि डाया ऑफ ट्यूब प्लेट। पिच बताया था, निकालना होता था ओडी प्लस लीगामेंट प्लस ड्रिलिंग अलाउंसेस। ओडी आपको 45 मालूम है। लीगामेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखते हैं जो 42-45 का होता है, इसका 16 mm रखते हैं। ठीक है, ये गिवन होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लीगामेंट 16 होगा, ड्रिलिंग अलाउंसेस 1 mm। टोटल कितना हो गया? 62 mm। अब देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ था? ट्रेंगुलर सेटिंग। एक और क्या होता था? स्क्वायर सेटिंग। ठीक है, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ट्रेंगुलर सेटिंग। तो ट्रेंगुलर सेटिंग के लिए क्या था? यहाँ पर लगा देंगे π/4 TTP²। इसका एरिया इक्वल टू 0.866 p²/β। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्यूब। बीटा क्या होता था? फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 0.56 बताया हुआ था आपको। पिच क्या है? पी क्या है? पिच। पिच कितना निकल गया? 62। यहाँ से आप कर देंगे, डीपी कितना आ जाएगा? इतना है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, केवल वैल्यू पुटअप हो रही है यहाँ। यदि आपने डिजाइन वाला सही से देखा होगा तो यहाँ पर समझने में कोई समस्या नहीं होगी। सातवां आते हैं, साइज ऑफ जूस एंट्री π/4 DS² इंटू वी बराबर QJ CT/L। वही ml जो होता था। ठीक है, लेटेंट हीट, देखिए एल दिया हुआ लेटेंट हीट किलो कैलोरी पर केजी में। यहाँ पर वी की वेलोसिटी ऑफ स्टीम ली जाएगी 30 से 35 मीटर पर सेकेंड। QJ जूस का फ्लो लेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और VS लेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम मीटर क्यूब पर केजी होता है। यहाँ पर सीधा वैल्यू पुटअप करके DS की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 210.37 mm आया। थोड़ा यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ सकता है इस डिफिनेशन में, इसलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए फार्मूला ये था ना, π/4 DS² इंटू वी QJ CT/L इंटू VS। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होंगे आप? इस जगह
जो ये डायमेंशन लिखा हुआ है कि किस में रखा जाए, तो इसलिए थोड़ा हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं, यही कन्फ्यूजन आपका सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा ना, क्यों, ds जो है ये मीटर स्क्वायर में होगा, मीटर पर सेकेंड में टोटल क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब दूसरी साइड में चले, यहाँ भी मीटर क्यूब पर सेकेंड आना चाहिए। देखिए क्यूजे मीटर क्यूब पर सेकेंड में रखेंगे, सी क्या होती है, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, लेटेंट हीट को रखेंगे किलो कैलोरी पर केजी, वीएस क्या है, मीटर क्यूब पर केजी। पुट ऑल डायमेंशन इन दिस, ये देखिए किलो कैलोरी से किलो कैलोरी कट गया, केजी से केजी, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए सब हो रहे हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। अब आता है साइज ऑफ कंडेंसेट आउटलेट, सेम फार्मूला, इसमें VS नहीं रहेगा, केवल ठीक, वैल्यू केवल पुटअप करके आप DC निकाल देंगे 5.99 mm, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ V की वैल्यू 0.6 रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कंडेंसेट ये एक अलग है, ठीक है। और आगे आते हैं साइज ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैस आउटलेट। हमने आपको बताया था जब ये होता है तो कितना है, हीटिंग सरफेस एरिया जितना रहता है उसका डिवाइड बाई 10 वाला, ठीक, π/4 d स्क्वायर इक्वल टू हीटिंग सरफेस एरिया, इसका हीटिंग सरफेस एरिया A/10 सेंटीमीटर में देखिए लिया हुआ है। A की वैल्यू आपको मालूम है, ये देखिए आपने निकाल दिया, π/4 d स्क्वायर इतना, तो d बराबर 31.23 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है, ठीक है। ये कन्फ्यूज ना होइएगा, A/10 आपको याद होगा, बताया था। 10वां साइज ऑफ जूस इनलेट ऑब्लिक आउटलेट, π/4 dj स्क्वायर इंटू बी बराबर QJ क्या लेंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, सीधा फार्मूला 149.3 mm, ठीक है। तो जितने भी फार्मूला थे टोटल देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए। एक न्यूमेरिकल, कहीं कोई हमारे ख्याल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम यही थी। न्यूमेरिकल का पूरा सलूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब एक अपना आप जो है रजिस्टर उठाइएगा, ये सबसे पहले इस प्रॉब्लम को लिखिए, उसके बाद अपने आप सॉल्व करें, जहाँ ना आए तो दोबारा फिर वीडियो देखकर फिर से इसको करें। वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये सब देखिए कल का ही था, ये सब यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया आपका, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।